हे परमपिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई हम मांग रहे हैं। हम सब यहाँ आपसे सुनने के लिए आए हैं। आप हम सबसे बात कीजिएगा। हर एक व्यक्ति के दिल से आप बात कीजिएगा। आपका वचन ऐसा हो जैसे एक बीज अच्छी मिट्टी में गिरकर 100 गुना अच्छा फल लाए। वैसे ही आज का वचन आप हमारे जिंदगी में डालकर, हमारी जिंदगी में बदलावट लाकर, उसमें एक अच्छा फल लाने के लिए आप कृपा कीजिएगा। हर एक व्यक्ति को अच्छा फल लाने के लिए आप आशीषित कीजिएगा। सब यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से है। आमीन, आमीन, आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, हम सिर्फ सुन के जाने के लिए नहीं, सुनकर हमारे जिंदगी में बदलावट लाने के लिए आप कृपा कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का वचन के लिए हम इब्रानियों की किताब 12वीं अध्याय का 23 वचन, 23 वचन, इब्रानियों 12 का 23। और महासभा अर्थात उन पहलोटों के इक्लेसिया। हालेलुया। आप जैसे जानते हैं, मैं ज्यादातर शुभ संदेश बोलता हूँ, नहीं तो जब वचन से बोलता हूँ तब सिर्फ एक शब्द, एक वर्ड या 2-3 शब्द, 2-3 वर्ड का अर्थ में बोलता हूँ। तो इस बार भी बस एक ही शब्द, एक ही वर्ड का अर्थ, पहलोटों, यानी कि यहाँ इब्रानियों 12 का 23 में 23 में ऐसे लिखा है, और महासभा अर्थात उन पहलोटों की एक्लेसिया, पहलोटों की एक्लेसिया। हे परमपिता परमेश्वर, ये हम आपके हाथों पे सौंप रहे हैं। पहलोटों की एक्लेसिया, आप हमसे बात कीजिएगा। इस शब्द का पूरा अर्थ आप हमसे बात बोलिएगा। इस पहलोटों की एक्लेसिया का अर्थ आप हमसे बात कीजिएगा। सब यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन, आमीन, आमीन। ये पहलोटों के बारे में अगर हम बोलते हैं तो वो बहुत ही अर्थवत एक शब्द है, पहलोटा। हम सब बोलेंगे कि यीशु मसीह पहलोटा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि पहलोटों के एक्लेसिया, यानी कि एक से ज्यादा पहलोटे, पहलोटों की एक एक्लेसिया के बारे में यहाँ वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा ने ऐसे लिखवाया क्योंकि पहलोटा शब्द का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जिंदगी में। ही देख लीजिएगा, मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। मेरे घर में एक आदमी आकर पूछा कि बाहर जो कुछ सामान पड़े थे वो लेके जाएगा या कि नहीं, कुछ लकड़ी ऐसा कुछ पड़ा था। वो पूछा मैं क्या ये लेके जाऊं। मैंने उससे बोला मुझे मालूम नहीं, मेरे पिताजी या माताजी से पूछना है, मैंने बोला उससे। लेकिन तब मेरा सबसे बड़ा भाई आया, वो आकर पूछा क्या है, वो पूछा तो उसने वो सबसे बड़े भाई से पूछा क्या मैं चीज लेके जा सकता हूँ। तो बड़ा भाई ने बोला हाँ लेके जाओ। तो मैंने चौंक गया। मैं उससे पूछा तू कैसे कैसे कह सकता है लेके जाओ, पहले माँ से पूछना पड़ेगा ना। तो वो बोला नहीं मैं बोल रहा हूँ तू लेके जा बोला। बस वो आदमी वो लेके गया। पहलौठा यानी कि वो एक प्रतिनिधि है। जैसे एक राजा को राजदूत प्रतिनिधि बनकर एक जगह में जाता है, उस जगह में उस राजा को क्या अहमियत दिया जाता है, वही अहमियत एक राजदूत को भी दिया जाता है। अगर उस राजदूत को कोई गाली बोलाए तो वो ऐसा ही सेम है जैसे कि वो राजा को गाली बुलाए। अगर वो राजदूत को एक थप्पड़ दे तो वो ऐसा ही इक्वल है कि वो राजा को थप्पड़ दे। वो राजदूत की अहमियत वही है कि वो राजा का प्रतिनिधि है। वैसे ही पहलौठा का अहमियत यही है कि वो अपना पिताजी का प्रतिनिधि बनकर बैठा है। हर घर में आप ध्यान से देखेगा, सबसे बड़ा बेटा वो ऑटोमेटिक, वो अपने आप ही खुद ही वो निर्णय लेता है, ऐसे करो ऐसे ना करो, क्योंकि उसका मन में है ये सब कुछ मेरा है। जब पिताजी नहीं है, जब पिता नहीं है, तब पहलौठा उसका प्रतिनिधि बनकर वो पिता का बात बोलता है। वैसे अक्सर बन जाता है, एक राजा के मौत के बाद उसका पहला बेटा फिर राजा बन जाता है। वो ऐसा ही पहलोटों के एक एक्लेसिया प्रभु बना रहा है। इस पहलोटों की एक बहुत ही और एक महत्वपूर्ण है चीज है। अगर हम 2 राजाओं का 2 का 9
वचन 2 राजाओं दो दूसरे अध्याय का 9वीं वचन में जाकर पढ़ेंगे तो वहां एलीशा एलिय्याह से पूछ रहा है, तेरी आत्मा का दुगना भाग मुझे दे देना, तेरे आत्मा का दुगना भाग। ये आत्मा का दुगना भाग मैं सोचा कि अगर एलिय्याह को एक थोड़ा बल है तो उस बल का दुगना बल एलीशा मांग रहा है। वो ऐसा हुआ, वो सच है, दुगना बल उसको मिला। लेकिन उसका एक और भी अर्थ है। वो ड्यूटेरोनोमी 21 का 17 में ऐसा लिखा है कि पहलौठों का हक है कि वो उसको दुगना मिले, बाकी सब लोगों से दुगना मिले। यानी कि अगर मुझे 300 बेड है और 2 बच्चे हैं तो पहलौठा को 200 मिलेगा, दूसरे को 100 मिलेगा। अगर मुझे 3 बच्चे हैं, 300 बेड है तो पहलौठे को 150 मिलेगा और बाकी 150 दोनों बच्चों में 70-70 ऐसा बांट के दे दूंगा। यानी कि पहले पहलौठों को दुगना भाग मिलेगा। यहाँ एलीशा एलिय्याह से मांग रहा है, तेरी आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए। यानी कि उसके अंदर एक और अर्थ है, उसको दुगनी शक्ति, दुगनी सामर्थ्य चाहिए। लेकिन उसके अंदर एक और अर्थ भी है कि वो एलिय्याह का प्रतिनिधि या पहलौठा या ज्येष्ठ पुत्र, जेठा बनना चाहता है, ज्येष्ठ पुत्र बनना चाहता है। वो बोल रहा है, एलीशा आप तो मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद कौन रहेगा यहाँ? एलीशा बोल रहा है, मैं रहूंगा। तेरे पिता का, तेरे खुदा का बात मैं बोलूंगा। इसलिए जब एलिय्याह को उठा के लेके गया तब एलीशा आके पूछ रहा है, एलिय्याह का खुदा कहाँ है बोल के। वो यॉर्दान को 2 भाग कर दिया, एलिय्याह का खुदा बोल के। यानी कि एलीशा जैसे एलिय्याह प्रभु का दास बनकर प्रभु का प्रतिनिधि बनकर रहता था, वैसे ही एलीशा बोल रहा है, मैं प्रतिनिधि बनूंगा। जैसे प्रभु बोलेगा, जैसा मैं बोलूंगा। वो बोल रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र का स्थान उसे चाहिए, क्योंकि वो प्रतिनिधि बनना चाहता है। उसके अंदर ऐसा एक वक्त है, ये जब जब जहां एलिय्याह बोलेगा बारिश गिरेगा तो बारिश गिरेगा, बारिश नहीं गिरेगा तो बारिश नहीं गिरेगा, आग बरसाएगा तो आग, प्रभु आग बरसाता है। वो ऐसा ही चलता है क्योंकि वो प्रभु का प्रतिनिधि है, राजदूत है। जो ये बोलता है वो सेम प्रभु बोलने का तुल्य है, और जो प्रभु बोलता है वो एलिय्याह बोलने का तुल्य है। वो एकलौता का सबसे ज्येष्ठ पुत्र का स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यीशु मसीह को शुभ संदेशों में, 4 शुभ संदेशों में कहीं भी प्रभु का पहलौठा नहीं बुलाया गया। 2-3 बार मिरियम का पहलौठा बोल के लिखा गया है, लेकिन परमपिता परमेश्वर का पहलौठा नहीं बोला गया। बोला है कि पुत्र है बोला है, लेकिन पहलौठा है नहीं बोला। लेकिन वो रोमियों की किताब में, उसके बाद कुलोसियों की किताब में बोला गया है। जैसे कुलोसियों के 1 का 15 में बोला है, सारी सृष्टि का पहलौठा बनकर यीशु मसीह बन गया। यानी कि यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उसको वो पहलौठा का नाम दिया गया। उससे पहले ऐसा नहीं पूछता था। देखिएगा, जैसे एक घर में सबसे पहला बच्चा एक अधिकार से रहता है, वो खुद, मेरा बड़ा भाई वो उतना भी बड़ा नहीं था, मैं स्कूल में पढ़ रहा था, वो भी स्कूल में ही पढ़ रहा था। वो मुझसे 5-6 साल बड़ा है, लेकिन वो निर्णय ले रहा है, नहीं तू लेके जा, क्योंकि पिताजी और माताजी का प्रतिनिधि बनकर वो वहां खड़ा रहा है। उसका वो अधिकार है जो मुझे नहीं था, क्योंकि वो पहलौठा था। वैसे ही हम बाइबल में देखेंगे, अनेक पहलौठों के बारे में देखेंगे। यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह हमसे एक पहलौठों का एक इक्लेसिया बना रहा है, उसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति प्रभु का प्रतिनिधि बन के रहा है। लेकिन पहलौठा का स्थान यीशु मसीह को जन्म से नहीं मिला। उनको उनके बारे में लिखा है, मिरियम का पहलौठा लिखा है, मिरियम का पहला बेटा लिखा है। और ये भी बोल रहा है कि प्रभु का बेटा बोल रहा है, लेकिन पहलौठा का स्थान नहीं मिला गया। क्योंकि आप बाइबल में पूरी देखेंगे तो अनेक पहलौठे अपने अधिकार खो रहे हैं,
अनेक लोग जो पहलौठे नहीं है, वे पहलौठे का अधिकार मिल रहा है। अगर हम उनको जांच के देखें, उनकी जिंदगी को जांच के देखें, तो हम सीख सकते हैं कि हम पहलौठा कैसे बन सकते हैं। और अगर हम पहलौठा है, तो पहलौठे का अधिकार कैसे नष्ट ना हो जाए। सबसे पहला हम आदम के बारे में देखेंगे। आदम को लूका के 3:38 में ऐसा लिखा है, तीसरा अध्याय 38 में ऐसा लिखा है कि वो प्रभु का बेटा है, परमेश्वर का बेटा बोल के लिखा है। लेकिन 1 तीमोथी 2:14 में लिखा है कि वो बहकाया गया। वो बहकाया नहीं गया, लेकिन वो जानबूझकर एक फल खा लिया जो खाना नहीं चाहिए था। सारांश में बोलूं तो प्रभु ने जब धरती को पूरा सृष्टि किया, इस पूरी धरती का अधिकार आदम को दिया। अगर आदम किसी को कुछ पुकारे तो वो बन जाता है। अगर वो लोमड़ी को लोमड़ी बोले तो लोमड़ी लोमड़ी बन जाती है। ये कोई एक चीज को देखकर वो हाथी बोले तो वो प्राणी, वो मृग हाथी बन जाती है। तो जैसे आदम ने नाम रखा, वैसे उनका नाम बन गया। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तू सारी सृष्टि को, धरती को और आकाश को, सब पर तू राज करने के लिए उसको प्रभु का प्रतिनिधि बनकर, प्रभु का बेटा बनकर इस धरती में रखा गया। उस अधिकार से आदम यहाँ जी रहा था, लेकिन शैतान ने उसको, उसकी बीवी हव्वा को वंचित करके, बहका कर उस अधिकार को ले गया। अगर हम देखेंगे तो आदम प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध करने से वो अपना अधिकार खो चुका। अगले काइन को देखेंगे तो काइन तो उत्पत्ति का 4:5 में अपने भाई को मार डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आराधना प्रभु स्वीकार नहीं किया, तो वो बहुत ईर्ष्या से भर गया। जब ईर्ष्या से भर गया, तो वो अपने भाई को मार दिया। अपना बाप, वो पहलौठा का अधिकार खो दिया, जानबूझकर खो दिया। क्योंकि जैसे हम पढ़े थे 1 तीमोथी 2:14 में लिखा है कि हव्वा बहकाया गया, लेकिन आदम बहकाया नहीं गया। वो जानबूझकर पाप किया। जानबूझकर पाप करने से पहलौठे का अधिकार खो जाती है। ईर्ष्या से भरकर जब काइन ने अपने भाई को मार दिया, तो उसका पहलौठे का अधिकार भी खो गया। उसके बाद वो पहलौठे का नाम ही नहीं लिखा था। पहले पहलौठे का नाम लिखा था, लेकिन उसके बाद उसको पहलौठा नहीं बुलाया गया। और एसाव की भी जिंदगी देखिएगा। इब्रानियों की किताब 12वीं अध्याय 16वीं वचन में लिखा है कि एक टुकड़ा रोटी के लिए वो अपना पहलौठापन, अपना जन्म अधिकार को खो दिया। एसाव अपनी शारीरिक सुख के लिए आत्मिक अधिकार को छोड़ दिया। अनेक मसीही लोग शारीरिक सुख के लिए, 2 पल की सुख के लिए अनंत काल की आशीष खो देते हैं। कभी हम ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एसाव को अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को दे दिया। बस एक टुकड़ा रोटी के लिए, थोड़ी रोटी, थोड़ी सब्जी के लिए वो अपना जन्माधिकार याकूब को दे दिया। उसके बाद याकूब प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमपिता परमेश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। याकूब जहां जहां जाता है वो आशीषित बन जाता है। याकूब का शत्रु हार जाती है। जो भी याकूब के खिलाफ युद्ध करे वो हार जाता है। जो याकूब को वंचित करना चाहता है वो खुद वंचित हो जाता है। लेकिन याकूब आशीषित हो जाता है, क्योंकि याकूब पर प्रभु ये का एक पहलौठा का अधिकार था। वो याकूब ने छीन लिया। बस याकूब की ही नहीं, ये अगले हम जाके देखेंगे तो ये रूबेन की जिंदगी में याकूब को 12 बच्चे थे। उसमें से एक का नाम था रूबेन। रूबेन उनका पहलौठा था। हम उत्पत्ति का 35 का 23 वाक्य में, 23 वाक्य में ऐसा लिखा है कि रूबेन पहलौठा था, लेकिन उसने क्या किया, जब उनके भाइयों ने निर्णय किया कि यौसेफ को मार डालेंगे, तब रूबेन ने आके बोला उसको मत मारो, उसको एक कुएं में डाल दो। जैसे जिस कुएं में पानी नहीं है, तो वहां जाके डाल देने के लिए बोला। तो लेकिन वो बहुत देर बाद जब सब भाइयों चले गए, तो वो योसेफ को बचाने के लिए वो फिर वापस उस कुएं के पास आया। वो उत्पत्ति का
37:29 में लिखा है, उत्पत्ति 37:29 में लिखा है कि रूबेन औसेफ को बचाने के लिए बाद में आया, लेकिन तब तक यूदा ने योसेफ को लेकर बेच डाल दिया था, एक गुलाम का बनकर उसको बेच दिया। तो रूबेन ने उसको बचा नहीं पाया। रूबेन अपना छोटे भाई को बचा नहीं पाया। उसको एक बड़ी गलती रूबेन ने किया था। रूबेन की बड़ी गलती यही थी कि वो जल्दी नहीं किया। अगर उसको योसेफ को बचाना था तो वो जल्दी बचाना था। वो इमीडिएट उसी समय बोलना चाहिए था यूदा से, अपने बाकी भाइयों से, नहीं उसे कोई नहीं चुम मारेगा। वो अपना बड़ा भाई का अधिकार लेकर जल्दी करना चाहिए था, लेकिन वो अपना बड़ा भाई का अधिकार नहीं लिया। वो कुछ भी जल्दी नहीं किया। देखिएगा, जब यीशु मसीह पैदा हुए तब देवदूतों ने आकर, मलकों ने आकर चरवाहों से बोला कि यीशु मसीह बेथलेहम में है, एक चरनी में पड़ा हुआ है। तब चरवाहे जल्दी वहां गए, वे टाइम वेस्ट नहीं किए, चरवाहे जल्दी गए। लेकिन देखिएगा, रूबेन जल्दी नहीं किया, वो धीरे से काम किया। धीरे से काम करने से पहलौठे का स्थान नहीं है। पहलौठा सब कुछ तुरंत करना चाहिए, कल के लिए रखने का नहीं। आज जो करना है वो आज ही करना है। वो पहलौठे का अधिकार है। वो अपना अधिकार लेकर बोलना है, ऐसा मत करो, ये पाप है, ये आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मत करो। रूबेन ने वो नहीं किया। दूसरे आदमी जब गलती कर रहा है तो उसको बोलना है, आप गलत कर रहे हैं। रूबेन वो नहीं किया। वो सबके सामने अच्छा आदमी बन के रहा और चुप कर धीरे जाकर योसेफ को बचाने का षड्यंत्र रचा। कुछ फायदा नहीं हुआ। वो पहलौठे का स्थान खो चुका। पहलौठे का स्थान औसेफ को मिला और औसेफ जहां गया वो आशीषित रहा। प्रभु उससे बात करने लगा। फरोन भी बोला, इस आदमी के अंदर पवित्र आत्मा बसी हुई है, प्रभु का आत्मा बसा हुआ है। क्यों? वो पहलौठा था, वो प्रतिनिधि था, वो उत्तराधिकारी था। रूबेन ने वो खो दिया। और शाऊल की खोना सबसे मुश्किल बात है। वो 1 शामुएल की किताब 15:24 में लिखा है, वो अपने लोगों से डर गया, यानी कि अपनी प्रजा से डर कर, वो प्रजा उनको छोड़ के जाएगी डर कर, वो प्रजा की बात को इनकार कर दिया। शाऊल 1 शामुएल की किताब 15:26 में शाऊल राजा था। उसे बोलना चाहिए था, प्रजा तू जा या ना जा, मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा, जैसे प्रभु बोलेगा वही मैं करूंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो अपना जन को, अपना प्रजा को डर कर, तो उसने क्या किया, वो यहोवा की बात को तुच्छ माना। 24 में ऐसा लिखा है, 1 शामुएल 15:24 में, वो पाप किया। क्यों? प्रभु प्रजा के लोगों का भाई मानकर वो किया। अगर आप पहलौठा बनना चाहते हैं तो लोगों की भाई नहीं होना चाहिए। लोग कुछ भी करें, आप जो सच है, जो सही है, जो ठीक है वो कीजिएगा, तब आप पहलौठा रहेंगे। अगर आप एक्लेसिया की भाई बहनों से डरकर आप जो सच है करना नहीं बोलते, जो ठीक है वो नहीं करते, तो पहलौठे का स्थान खोने का डर में रहिएगा। पहलौठा का स्थान नहीं खोना चाहिए। दावीद को देखिएगा, दावीद तो पहलौठा नहीं था, लेकिन जब इस्राएल जन के प्रभु के विरुद्ध कोई बोला तो पहलौठा बोलना चाहिए था। अगर मेरा पिताजी के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, अगर कोई कोर्ट में केस देगा, तो पहलौठा मेरा बड़ा भाई उसके उत्तर देगा। लेकिन अगर मेरा बड़ा भाई उत्तर नहीं दिया तो मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि पहलौठे का उत्तरवादित्व, पहलौठे का जिम्मेदारी वही है कि वो पिता की बात देखे। यहाँ दावीद ने अपना पिताजी या परमपिता परमेश्वर का मान्यता को रखने के लिए वो गोलियत के खिलाफ युद्ध करने के लिए गया। अनेक इस्राएल जन थे, लेकिन वो उनमें से कोई भी एक प्रतिनिधि का काम नहीं किया, उनमें से कोई भी पहलौठे का काम नहीं किया। दावीद ने किया। और जोसेफ के बारे में बोले देखिएगा, पहलौठा अपने छोटे भाइयों की गलती को माफ करना चाहिए, लेकिन यूदा रूबेन माफ नहीं किया। लेकिन योसेफ
अपने भाइयों की पाप के लिए, गुनाह के लिए वो उनको माफ कर दिया और बोला, आपने मेरे मुझे कठिनाई में डालने के लिए ये किया, लेकिन प्रभु ने वो भलाई के लिए बदल दिया, बोलकर वो अपने भाइयों को माफ करता है। माफ करना किसकी जिम्मेदारी है? छोटे भाई का या बड़े भाई का? यौसेफ, बड़े भाई का काम, पहलौठे का काम यौसेफ ने किया, तो वो खुद प्रभु ने उसको पहलौठा बना दिया। जो पहलौठे का काम करता है, वो पहलौठे का स्थान भी उसे प्रभु दे देते हैं। और दावीद की एक बात देखिएगा, दावीद अकेला पहलौठा बनकर नहीं रहा। एक गोलियत आकर इसराइल जन के खिलाफ जब चिल्लाया, एक भी व्यक्ति नहीं था जो गोलियत को जाकर मार डाले, एक भी नहीं था। लेकिन तब जब दावीद राजा बन गया, तो अपनी ऊपर जो अभिषेक था, अपने ऊपर जो अधिकार था, अपने ऊपर जो सामर्थ था, वो दूसरों को दे दिया। पहलौठा वही करता है। पहलौठा जब कुछ मिलता है तो छोटे भाई के लिए देता है। आप अब तो देख के ही होंगे आपके घर में, बड़े भाई को कुछ आइसक्रीम मिलेगा तो बोले मेरे बहन के लिए रखता हूँ, मेरे छोटे भाई के लिए मैं रखता हूँ। क्या छोटे भाई ऐसा करता है? अक्सर छोटे भाई खुद खाता है, लेकिन बड़ा छोटे के लिए रखते हैं। यहाँ देखिएगा, एक क्रॉनिकल्स 1 क्रॉनिकल्स 20 अध्याय 4 से 8 तक अनेक गोलियत के जैसे लोग आते हैं, भीम आकार के लोग आते हैं, लेकिन दावीद उनको मारने के लिए हाथ भी उठाना नहीं पड़ा। उनका उस पर जो सामर्थ था वो उनके चेलों को दे दिया, उसके साथ जो रहते थे इस्राएल जन जो रहते थे उनको दे दिया। जैसे ही एक गोलियत के समान एक भीम आकार रूप एक आएगा, तो कोई और जाकर उसको मार डाल देता। अगर अगला आदमी आया, गोलियत का बेटा आया, तो कोई और जाकर उसको मार दिया। दावीद को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भीम आकर लोगों से, जैन्स के विरुद्ध वो डर हट गया हमेशा हमेशा के लिए। जो भी इसराइल के खिलाफ आया, वो कोई भी हो, उसको जाकर मार डालते हैं। देखिएगा, हमारी एक्लेसिया में भी ऐसे ही होना चाहिए। जो अभिषेक और जो सामर्थ्य एम वर्गीस पास्टर में है, जो सुनील पास्टर में है, जूनी पास्टर में है, वो हर आदमी को बांट दे रहे हैं, ताकि अगर कोई बीमार है तो तुरंत कोई और ब्रिजमोहन भाई जाकर उनके लिए प्रेयर करेगा। अगर किसी को नबूवत की जरूरत है तो कोई आकर जाकर उनको नबूवत कर देगा। अगर किसी को गाना गाने की प्रॉब्लम है तो वो जाकर गाना गाता है। अगर किसी को खेल कूद में है तो वो काम करने के लिए दूसरा है। हमारे उस सामने, हमारे एक्लेसिया के सामने, हमारे जिंदगी के सामने अगर कोई भी सामर्थ शक्ति खड़ी हुई है, हमारे खिलाफ शक्ति खड़ी हुई है, तो उसको मारने के लिए पास्टर आने की जरूरत नहीं है। वही सामर्थ हर एक आदमी को पास्टर जी प्रेयर करते देते ही रहे हैं। जैसे दावीद ने अपने चेलों को बांट दिया, वैसे ही हमको भी बांट रहे हैं। अगर हम जाकर उस भीम आकार आदमियों को मारे, वो जेंट्स को मारे, तो हमको भी वहां जैसे दावीद के चेलों को जीत मिला, वैसे ही जीत मिलेगा। वो सब कुछ मत भूलिएगा। यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति है जो पहलौठा बनने का अधिकार प्राप्त किया। वो अपना काम करके अपना पहलौठे का स्थान स्वीकार किया। एक, वो दूसरों को माफ किया, दूसरों पर ईर्ष्या नहीं किया, वो शैतान को हरा दिया, पाप नहीं किया, वो लोगों की खुशी, लोगों की इच्छा देखकर, उन लोगों से डरकर अपना निर्णय नहीं बदला। वो जो करना था वो ही किया। अगर किसी को डांटना है तो वो डांटा, अगर किसी से बोलना है आप जो कर रहे हैं वो पाप है, तो वो किया। पहलौठे का उत्तरवादित्व वो पूरी तरह निभाया, और पहलौठे का अधिकार और पहलौठे का सामर्थ यीशु मसीह को मिला। और वो यीशु मसीह बोल रहा है, 2 कुरिन्थियों 5:20 में बोल रहा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। यीशु मसीह राजा बन गए और हम उनके राजदूत हैं। अगर हम कहीं भी जाएंगे तो वो यीशु मसीह जाने का तुल्य है। अगर कोई हमको एक ग्लास पानी दिया तो वो यीशु मसीह को पानी देने का तुल्य है। अगर वो हमको स्वीकार करे तो वो यीशु मसीह को स्वीकार करने का सेम है, तुल्य है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं हम यीशु मसीह का राजदूत है। देखिएगा, जब पौलुस जब मसीहों को मार रहा था,
उन पर पीड़ाएं डाल रहा था, उस समय यीशु मसीह पौलुस के सामने प्रकट होकर बोलता है, हे पौलुस, तू मुझे क्यों पीड़ता है? तू मुझे क्यों मार रहा है? क्या पौलुस तो डर गया। वो पूछ रहा है, प्रभु, मैंने आपको कब मारा? और यीशु मसीह बोलता है, जब तू हर एक मसीही को मार रहा है, वो मार मुझे पड़ रही है। हे मेरे प्रिय अजीजों, जब आप पहलौठे बन जाते हैं, यीशु मसीह का राजदूत बन जाते हैं, तब आप यीशु मसीह का प्रतिनिधि है। जहां आपका एक शब्द भी धरती पर नहीं गिरेगा। शामुएल के बारे में प्रभु ने बोला, उसका एक वचन भी वो धरती में व्यर्थ नहीं गिरेगा। अगर वो कुछ बोलेगा तो उस पर प्रभु यीशु मसीह अपना छाप डाल देते हैं, अपना छाप डाल देते हैं। वो पहलौठे का अधिकार है। इसलिए वहां बाइबल में लिखा है कि पहलौठे का एक्लेसिया, पहलौठों का एक्लेसिया वो हम है। हम पहलौठे कैसे बने? जन्म से नहीं, परंतु हमारी क्रियाओं से हम पहलौठे बने। अगर कोई हमें मारेगा तो जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को माफ करता है, वैसे ही हम उनको माफ करते हैं। जैसे ही एक कोई आदमी आकर हमें बहका नहीं सकता, क्योंकि जैसे एक ज्येष्ठ पुत्र की तरह हम बहुत उत्तरवादित्व से, हम बहुत जानबूझकर सब कुछ सुनकर निर्णय लेते हैं, ताकि हम शैतान की तंत्रों में बहका ना जाए। हम पहलौठों के तरह सब कुछ जानबूझकर निर्णय करके करते हैं। देखिएगा, हमारी आम परिवार की पहलौठे, वो कभी-कभी खुद शादी नहीं करते, लेकिन अपनी बहन की और अपने छोटे भाइयों की शादी पहले करवाते हैं। वो खुद नौकरी करते हैं। वो पहलौठे का अधिकार है। वो पहलौठे का उत्तरवादित्व है। वो अनेक घर में आजकल हम देखते हैं, छोटे भाइयों तो अब नौकरी मिली, वो गया। अपने खुद काम करते हैं, लेकिन पहलौठा अपने माता-पिता का देखभाल करता है। पहलौठा अपने घर परिवार का देखभाल करता है। वो दूसरों के, अपने परिवार के बारे में चिंता करता है। जैसे यीशु मसीह ने अपनी परिवार यानी कि हम एक्लेसिया के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, कुर्बान कर दी, वैसे ही जो पहलौठे हैं वे वैसे करते हैं। एक बार और मैं दोहराना चाहता हूँ, आदम की तरह वंचित ना बहकाइएगा। जानबूझकर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिएगा। पहलौठा ऐसा नहीं करता। जानबूझकर मत कीजिएगा। दूसरों के खिलाफ ईर्ष्या मत कीजिएगा। काइन तो अपने छोटे भाई के आशीष को देखकर उसका दिल में एक ईर्ष्या आ गई, कोप आ गया और उसको मार डाला। एक पहलौठा वो नहीं करता। पहलौठा छोटे भाई को बढ़ोतरी देखकर खुश होता है और छोटे भाई को आशीष करता है। एसाव तो अपनी शारीरिक सुख के लिए आशीष को खो दिया। शारीरिक सुख के लिए जो कोई करता है, वो पहलौठा कैसे हो सकता है? वो पहलौठा का अधिकार सौंपने के लिए वो योग्य नहीं था। इसलिए लिखा है, वो पहलौठा का अधिकार याकूब को मिल गया और एसाव ने रोकर मांगी, मुझे वो वापस चाहिए बोल के, लेकिन उसको नहीं मिला। अधिकार कभी भी अपने शारीरिक सुख के लिए मत छोड़िएगा। अनेक लोग अपने शारीरिक सुख के लिए एक्लेसिया नहीं जाते। क्यों? मैं घर में बैठ के फिल्म देखूंगा। एसाव मत बनिएगा। एसाव मत बनिएगा। मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ, एसाव मत बनिएगा। रूबेन की तरह देरी मत कीजिएगा। अपना जिम्मेदारी को बाद में करेंगे सोचकर मत टालिएगा। जिम्मेदारी को तुरंत निभाइएगा। रूबेन की तरह बाद में मत कीजिएगा, तुरंत कीजिएगा। और शाऊल की तरह अन्य लोगों को डरिए मत। लोग छोड़ के जाएंगे तो जाने दीजिए, लेकिन जो बोलना है वो बोलिएगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो बोलिएगा, हे मेरे भाई, प्रेम से बोलिएगा, हे मेरे भाई, तू जो कर रहा है वो प्रभु की इच्छा की विरुद्ध है, बोलिएगा। दावीद की तरह अपने चेलों को बांट के दीजिएगा। एक बड़ा भाई जैसे चॉकलेट अपने बहन को देता है, वैसे ही दाऊद अपनी सामर्थ अपने चेलों को दिया। हम जो सामर्थ आपके पास है, आप दीजिएगा, अवसर दीजिएगा अपने छोटे भाइयों को। वो दावीद का अभिषेक है, वो राजा बन गया। हालेलुया। औसेफ की तरह माफ कीजिएगा, जोसेफ की तरह माफ कीजिएगा दूसरों को। वो पहलौठे का अधिकार है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हम मसीह का राजदूत है। क्यों?
हम उनका पहलौठे हैं। पहलौठों का अधिकार है कि वो अपने पिता का प्रतिनिधि बने। वो दुकान में जाके बोलेगा, मेरे पिताजी का नाम पे लिख दो, बस वो पहलौठे का अधिकार है। हे मेरे अजीजों, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, हम सब पहलौठे हैं, मत भूलिएगा। अगर हम वो भूल जाएंगे तो हमारा जो उत्तरवादित्व है वो हम नहीं करेंगे। हम अपनी शारीरिक सुख के पीछे जाएंगे। क्यों? हम भूल गए हम पहलौठे हैं। हम अपने छोटे भाइयों को माफ नहीं करेंगे। क्यों? हम भूल गए हम पहलौठे हैं। हम अपनी सामर्थ दूसरों को बांटेंगे नहीं। क्यों? हम भूल गए हम पहलौठे हैं। हम दूसरों साधारण लोगों की बात सुनकर अपनी पिता की बात को हम टाल देते हैं। परमपिता परमेश्वर की बात को हम टाल देते हैं लोगों की बात सुनकर। क्यों? हम भूल गए हम अपने पिता परमपिता परमेश्वर के पहलौठे हैं। अपने छोटे भाइयों से प्रेम कीजिएगा। एक्लेसिया के हर एक व्यक्ति से प्रेम कीजिएगा, क्योंकि आप पहलौठे हैं, हम पहलौठे हैं। आपस में प्रेम कीजिएगा, आपस में माफ कीजिएगा, आपस में बांटिएगा सब कुछ। दूसरों को अपने आप से बेहतर समझकर उनकी सेवकाई कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा भाई अपनी खुद की नहीं, अपनी चोटों की देखभाल करता है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। एक बार और हम वो वचन पढ़ेंगे, और महासभा अर्थात उन पहलोटों की इक्लेसिया, हालेलुया, पहलोटों की इक्लेसिया में हम सबको स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह खुद द्वार बनकर खड़े हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों पे आए हैं। हम सबको पहलौठों बनने के लिए आप एक सामर्थ दीजिएगा, आप हमको अभिषेक कीजिएगा, ताकि हम आपके प्रतिनिधि बने। जहां आप जाएंगे हम जाएंगे, जहां हम जाएंगे आप वहां आएंगे। जो हम बोलेंगे वो आपका वचन होगा, क्योंकि हम आपके राजदूत हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपके पहलौठे हैं, और आपका प्रतिनिधि करने का उत्तरवादित्व और अधिकार हमें है। हमारे ऑफिस में हम आपके प्रतिनिधि हैं। जो हम बोलेंगे वो आपका वचन होगा। हमारे घर में हम आपके प्रतिनिधि हैं। जो हम बोलेंगे वो आपका वचन होगा। हमारे कलीसिया में हम आपके प्रतिनिधि होंगे। जो आपका वचन है वही हम बोलेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया में हम आपके प्रतिनिधि हैं, और जो हम बोलेंगे वो आप उस पर हाँ और आमीन बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद बोलते हैं परमपिता परमेश्वर। हम अपने आप को सिर झुकाकर आपके चरणों पर बैठते हैं। ये कभी ना भूलने दीजिएगा कि हम आपके पहलौठे हैं। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन, आमीन, आमीन।